ये तो फिल्मी जगत में रोज ना कुछ घट रहा है, मगर ऑडियंस तो एक ही चीज पर ढीठ गड़ाए बैठी है और वो है धुरंधर फिल्म और उसके कलाकार, मुख्यतः अक्षय खन्ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस साल के धुरंधर अक्षय खन्ना है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई आदित्य धर की फिल्म धुरंधर अब सिर्फ एक नॉर्मल फिल्म नहीं रह गई है, बल्कि एक ऐसी दुनिया बन गई है जिसमें कदम रखते ही दर्शक पूरी तरह डूब जाता है। धर ने इस बार केवल एक स्पाई थ्रिलर नहीं बनाई, बल्कि ऐसा माहौल गढ़ दिया है जो रिलीज के बाद से लगातार चर्चा में बना हुआ है। कहानी, ग्रिपिंग ट्रीटमेंट और ऐसा म्यूजिक जो सीन खत्म होने के बाद भी जहन में गूंजता रहता है। धुरंधर का हर पहलू दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब होता है। रणवीर सिंह की पावर पैक परफॉर्मेंस से लेकर अक्षय खन्ना के किरदार द्वारा दी गई कसाई नुमा मौत ने जरूर लाइमलाइट बटोरी है, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिन्होंने बिना शोर के आपको एज एन ऑडियंस हैरान किया है, जिन्हें शायद आप पहचान भी नहीं पाए। इन्हीं में से एक है गौरव गेरा। इन्हें फिल्म में देखकर आपको लग रहा होगा कि ठीक है, सही बात है, फिल्म में अच्छा काम किया है, पर इसके आगे क्या खास है इस किरदार या एक्टर में? बिल्कुल है, जो जरूरी है आपका जानना। देखिए, गौरव गेरा फिल्म में मोहम्मद आलम के किरदार में नजर आते हैं। लियारी की तंग गलियों में एक थके हारे मिडिल एज जूस बेचने वाला किरदार। पर अगर मैं कहूँ कि मोहम्मद आलम हमारे चुटकी हैं, जी हाँ, कुछ सेकंड के लिए तो आप भी फ्लैशबैक में चले जाएंगे, है ना? चलिए जानते हैं गौरव गेरा और उनकी शानदार वापसी के बारे में, कैसे उन्हें धुरंधर जैसी फिल्म के लिए चुना गया। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। गौरव गेरा का नाम शायद हर किसी को मालूम ना हो, पर उनके निभाए किरदार आज भी लोगों को याद होंगे। और जब कोई कलाकार दिमाग में बनी हुई अपनी छवि या कोई आइकॉनिक किरदार को छोड़कर कुछ बहुत ही अलग कर देता है, तो वही होता है जो अक्षय खन्ना के साथ हुआ है पिछले कुछ समय में। बस फर्क इतना है कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा विजिबल था गौरव गेरा के मुकाबले। खैर, बात करते हैं गौरव की, जिनका सफर किसी फिल्म की कहानी की तरह ही है। आज जब उनका नाम धुरंधर के साथ लिया जा रहा है तो ऐसा लगता है जैसे ये एक ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव सालों की मेहनत, रिजेक्शन और एक ही इमेज में फंस जाने की कीमत चुकाकर आया है। गौरव ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी, जहां कैमरे की चमक नहीं होती, सिर्फ परफॉर्मेंस होती है। वहीं से उन्होंने सीखा कि किरदार को निभाना क्या होता है, उसे जीना क्या होता है। जब वो टीवी और डिजिटल दुनिया में आए तो एक जॉनरा में वो माहिर हो गए थे, वो था कॉमेडी। शॉपकीपर, चुटकी और दर्जनों वायरल किरदारों ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो करोड़ों में देखे गए, मीम्स बने, पंच लाइन्स दोहराई गई, लेकिन इसी कामयाबी के साथ एक इनविजिबल केज भी बन गया। इंडस्ट्री ने उन्हें एक टैग दे दिया, ये तो कॉमेडियन है। मतलब अक्सर कलाकारों के साथ ये परेशानी देखने को मिलती है कि वो टाइप कास्ट हो जाते हैं, और यही टैग किसी भी कलाकार के लिए सबसे खतरनाक होता है। इंटरव्यूज में गौरव खुद मान चुके हैं कि उन्हें कई बार सीरियस रोल के लिए कंसिडर ही नहीं किया गया, क्योंकि लोग उनकी शक्ल देखते ही हंसी एक्सपेक्ट करने लगते थे। फिर आता है धुरंधर का वक्त। आदित्य धर की ये फिल्म सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं, बल्कि एक ग्रिटी, ग्राउंडेड वर्ल्ड क्रिएट करती है, जहां हर किरदार अपनी कहानी के साथ आगे बढ़ता है। हर किरदार असली लगते हैं। मोहम्मद आलम का रोल भी कुछ ऐसा ही था। लियारी की तंग गलियों में बैठा एक मिडिल एज जूस सेलर, जिसके चेहरे पर जिंदगी की मार साफ दिखाई देती है। इस किरदार के लिए डायरेक्टर को किसी एक्टर की नहीं, बल्कि किसी इंसान की जरूरत थी, किसी बहुत ही आम लगने वाले इंसान की तरह। इसका बड़ा क्रेडिट वो मुकेश छाबड़ा को भी देते हैं। कास्टिंग प्रोसेस के दौरान गौरव गेरा का नाम सामने आया और यहीं पर रिस्क लिया गया। बताया जाता है कि ऑडिशन में गौरव ने वो सब छोड़ दिया जिसने उन्हें मशहूर बनाया था। कोई कॉमिक टाइमिंग नहीं, कोई फेमिलियर एक्सप्रेशंस नहीं, ना आवाज में एग्जैजरेशन, बस एक आदमी जिसकी आंखों में थकान है, शरीर में बोझ है और आवाज में वो खालीपन है जो रोजमर्रा की जद्दोजहद से आता है। उनका लुक इतना रॉ था कि ऑडिशन देखने वालों को पल भर के लिए एहसास ही नहीं हुआ कि ये वही सोशल मीडिया वाला गौरव गेरा है। रोल मिलने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका। गौरव ने अपने बॉडी पोस्चर, चलने के ढंग, बोलने की रफ्तार, सब कुछ कॉन्शियसली बदला। लियारी के लोकल रेफरेंसेस, वहाँ के लोगों की बॉडी लैंग्वेज और एक आम दुकानदार की बेचैनी को ऑब्जर्व किया। मोहम्मद आलम ऐसा किरदार बन गया जो कहानी में ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी छोटी हो सकती है, लेकिन हर फ्रेम में वो वर्ल्ड बिल्डिंग को मजबूत करती है। धुरंधर में गौरव गेरा की कास्टिंग सिर्फ एक सरप्राइज नहीं है, बल्कि ये उस सोच की जीत है जो कलाकार को उसके पुराने इमेज से आगे देखने की हिम्मत रखती है। ये रोल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया है।
जहां ऑडियंस इंटेंस रोल में देखकर उन्हें पहचान ही नहीं पा रही है, और जब पहचाना तो तारीफों की पुल बातें नहीं थक रही है। आज गौरव गेरा को सिर्फ एक कॉमेडियन के तौर पर नहीं बल्कि एक सीरियस परफॉर्मर के रूप में भी देखा जा रहा है। धुरंधर ने ये साबित कर दिया कि अगर सही निर्देशक, सही किरदार और सही टाइमिंग मिल जाए तो एक कलाकार सालों में बनी हुई अपनी पहचान को तोड़कर कुछ बिल्कुल अलग रच सकता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन कैमरे के सामने नहीं बल्कि लोगों की सोच में हुआ है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि गौरव गेरा का धुरंधर में ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक लुक चेंज नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सही कैरेक्टर डिज़ाइन किसी भी कहानी को कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है। जब मेकअप, कॉस्ट्यूम और परफॉर्मेंस एक दूसरे से कम्पीट नहीं करते बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तब किरदार परफॉर्म किया हुआ नहीं लगता बल्कि जिंदा लगता है। यही वजह है कि जब धुरंधर का बिहाइंड द सीन वीडियो सोशल मीडिया पर घूमने लगा तो लोग सिर्फ सरप्राइज नहीं हुए बल्कि जेन्युइनली इम्प्रेस्ड भी हुए। कमेंट सेक्शन में एक ही बात बार बार लिखी गई, ये वही गौरव गेरा है। और शायद यही इस ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी जीत है। धुरंधर ने ना सिर्फ यादगार परफॉर्मेंस दिया है बल्कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक नया बेंचमार्क भी सेट कर दिया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे मिलते जुलते कलाकार या किरदार को आप जानते हैं जिसने अपनी आईपी तोड़कर कुछ बहुत अलग करके दिखाया था या दिखाया है। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजरपट्टू एंटरटेनमेंट।